हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ा था और उसकी इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली थी वो ये थी कि अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c दिया है और a नॉट इक्वल टू 0, इसके दो जीरोस होते हैं अल्फा एंड बीटा और इनके बीच में जो रिलेशनशिप होती है वो माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, ये दो फॉर्मूले मैंने आपको बता दिए थे और ये दो जीरोस को फाइंड करने का एक तरीका बताया था फैक्टर्स करके, या इससे भी आप सोच सकते हैं कि ऐसे क्या नंबर है जिनके कारण ये सेटिस्फाई होते हैं। ज्यादा अच्छा तरीका था फैक्टर्स करने वाला, ठीक है। फिर मैंने आपसे कहा था कि अगर हमसे फैक्टर्स नहीं हुए तो क्या करेंगे, कोई बताएगा? फिर मैंने आपको एक नाम बताया था, कोई किसी को याद है कि उसकी हेल्प से अपन उसके फैक्टर्स कर लेंगे? अगर आपको फैक्टर्स करना के आते हैं तो क्या करेंगे? हाँ, एक नाम बताया हमने। हाँ, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग इज द फैक्टर्स मेथड, वो तो अपन ने कर ली। अगर वो नहीं हुई स्प्लिटिंग मिडिल टर्म तो क्या करें? क्या करेंगे? मान लो एक ऐसा सम दे देता हूं मैं आपको, इसकी स्प्लिटिंग मिडिल टर्म नहीं हो रही है। देखो ये पॉलिनोमियल है, बोलो हाँ है। यस सर। ओके, इसके दो आंसर आना चाहिए। यस सर। अब वो दो आंसर को फाइंड करने के लिए अगर आप नंबर पुट करते जाओ, चेक करते जाओ, दिमाग खराब हो जाएगा, मिलेंगी नहीं। आप अभी सुबह से शाम तक बैठे रह के करते रहना करते, दो आंसर इसके ढूंढने में आपको दिन भर लग जाएगा जो इसको जीरो बना दे। ठीक है, तो उसको कैसे फाइंड करेंगे ये पूछ रहा हूं मैं। स्प्लिटिंग मिडिल टर्म कर पाओगे क्या इसमें प्रियांशी की? नहीं सर। ना, नहीं। रक्षा, दिवांशु, भूमि, जय? नो सर। नो नो नो, सबने नो। तो बताओ, मैंने कल एक नाम बताया था, मुझे याद है, यार जाते जाते कुछ बोला था मैंने, एक को भी याद नहीं है यार। पूछ रहा हूं जाके बाहर जाओ, जाओ जाओ सर जाओ। सर मत जाओ। अच्छा रुक गया। देखो एक चीज बताई थी हमने, मैं याद दिलाता हूँ, कुछ मैंने बोला था जंगलों में बैठकर। अब बताओ, ऋषि मुनि ऐसा भी बोला था। जंगलों में ऋषि मुनि फॉलोलेज बनाते और हम घर में बैठ के मोबाइल चलाते। हाँ, और उनका नाम था श्रीधराचार्य। याद आया? यस सर। तो इसके फैक्टर जब हमसे नहीं होते तो हम श्रीधराचार्य जी को बुलाते हैं। वो श्रीधराचार्य जी ने जंगलों में बैठकर आश्रम में, जैसे वाल्मीकि जी का आश्रम अभी रामायण में देख लो ना, इस टाइप के आश्रम थे, जंगलों में रहते थे, उस समय उन्होंने इसको फैक्टर करने की मेथड बताई थी, वो भी संस्कृत में बताई थी। ठीक है, अभी उस मेथड को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये अपना एक चैप्टर आने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहां पर बताऊंगा। अभी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जो क्वेश्चंस दिए इस चैप्टर में ना वो ऐसे हैं जिनके फैक्टर्स हो जाएंगे। पर हम इन फॉर्मूला से अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इनटू बीटा तो फाइंड कर सकते हैं ना। तो मुझे ये बताओ, इसमें a कितना है 1, b कितना है 3 और c कितना है 1। a ये होता है b x के साथ और ये इसीलिए इसे कंपेयर करके फिर हम अल्फा प्लस बीटा पूछेंगे तो क्या बताओगे आप? -3/1। और अल्फा इंटू बीटा पूछेंगे तो क्या बताओगे आप? 1/1। ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा है, बस इतना ही करना है आपने को।
तो ए बी सी के हेल्प से हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा इसमें फाइंड कर लेंगे। आगे हम वो अल्फा और बीटा फाइंड करने का यहाँ पे तरीका नहीं मिल रहा है अपने को, वो तरीका हम कहाँ सीखेंगे, आगे सीखेंगे, जिसको हम बोलेंगे श्रीधराचार्य मेथड। अब इसको जो भी क्वेश्चन हमारे सामने आया उसको हम ग्राफ पर कैसे रिप्रेजेंट करें, तभी तो अपने को इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ में आएगा। एम आई राइट? तो एक एग्जांपल लेता हूं मैं, इसको नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें। देखो मैं आपको बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ, सब चीजें बहुत काम के आने वाली है आपके लिए आगे तक। इतनी अच्छी तरीके से सिस्टमेटिक चल रही है आपके लिए कि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लेंगे ना आप कर पाओगे, रटने वाली काम नहीं है। ज्योमेट्रिकली ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग है, जनरल मैनेजर नहीं लिखा है ये तो जीएम का मतलब जनरल मैनेजर पढ़ लो तुम, ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ठीक है, चलो मुझे ये बताओ इसके दो फैक्टर्स कर लेंगे तो वो क्या क्या आएंगे? माइनस सर स्क्रीन में नहीं आ रहा है। हाँ सर स्क्रीन में नहीं आ रहा है, अब ठीक है। सर इसके फैक्टर्स बताने हैं। सर माइनस 4 और x प्लस 1 -4 और 1 ओके, जीरोस आर 4 and -1, ठीक है। सर सर 4 पुट करने पे 0 हो जाएगा, 1 पुट करने पे कल बता दिया फैक्टर करना आता है 9th क्लास से सभी को। ये कोई बोलेगा मैं ये करना नहीं आता फैक्टर्स, बोलो कौन बोलता है, देखता हूं, बोल के बताओ कि सर मेरे को नहीं आता, धक्का भी मेरे को यहाँ से आगे सीधे कर दो, ये सबको फैक्टर करना आते हैं। तो इससे दो आंसर आएंगे, 4 and -1, प्रियांश ने बताया अभी, वेरी गुड, तो सभी कर सकते हैं इसको। ए कितना है इसमें 1, बी कितना है -3, सी कितना है -4। A=1, यहाँ पे 1 है, देखो इससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ A=1 है, किससे कंपेयर करेंगे हम इसको, ax² + bx + c से। a कितना है 1, b कितना है -3 लिख दिया ऊपर मैंने। अगर x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो मांगने वाला कटोरा बनेगा। अरे ये क्या बोल दिया सर, मतलब ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, इस टाइप का, देखो ऐसा बनेगा ग्राफ, मैं बना के बता रहा हूं अभी आपको। अभी इंपॉर्टेंट चीज सुनना ध्यान से, अगर x² के साथ में जहां नंबर लिखा हुआ है, मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है ये अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसका ग्राफ हम जब बनाएंगे ना तो वो ऐसा बनेगा। इसको हम बोलते हैं, एक मैथ्स की टर्मिनोलॉजी में, एक अपने बीच की बात हुई कि मानने वाला कटोरा बनेगा, डोंट राइट इन एग्जाम कि इसका ग्राफ मानने वाला कटोरा बनेगा, ऐसा नहीं लिखना है एग्जाम। इसका ग्राफ एक पैराबोला बनेगा। क्या बनेगा? पैराबोला, और उसका नाम होगा अपवर्ड पैराबोला। अपवर्ड पैराबोला का मतलब है इसका ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, ऐसा बनेगा। क्योंकि इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 2 है तो ये लीनियर नहीं है, लीनियर नहीं है मतलब लाइन नहीं बनेगी, लीनियर नहीं है मतलब लाइन नहीं बनेगी। क्या बनेगी? कर्व बनेगा, बनेगी नहीं बनेगा, कर्व बनेगी नहीं बोलते, कर्व बनेगा। तो एक कर्व बनेगा, और कर्व तो ऐसे भी हो सकता है, ये भी कर्व 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 है, ये सब कर्व है, और ये लाइन है।
तो ऐसा तो नहीं बनेगा, इनका ग्राफ इस टाइप से कुछ भी बनेगा, उसमें से ऐसा बनेगा नहीं बोला, इसी का नाम होता है अपवर्ड पैराबोला। इसका अपना एक एप्लीकेशन से हायर क्लासेस के अंदर जाके पढ़ेंगे और आपको बहुत मजा आएगा अगर आपका बेसिक अच्छा होगा तो। नहीं तो हायर क्लासेस में सबके तोते उड़ जाते हैं, तोता रटन जो होते हैं, फिर वो रट्टू तोता में क्यों नहीं होती मैथ्स। मैं इसका ग्राफ बना के बताऊंगा आपको। ग्राफ बनाए इसका, रेडी? साथ साथ में आप भी बनाएंगे, अपनी नोटबुक सामने रखेंगे, जो मैं बात कर रहा हूं आपको साथ में करना है, स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा, इसका ग्राफ बनाना है साथ साथ में। देखो कैसे बनेगा। इसमें इंटरसेप्ट फॉर्म नहीं चलता, कर्व है ना, इसलिए इधर एक्स लिखेंगे, इधर वाई, क्या बनाएंगे आप इसकी टेबल। इतनी सारी वैल्यूज देता हूं, इतनी बड़ी टेबल बनेगी, खूब सारी वैल्यू लेना पड़ेगी आपको। ऐसा बोलोगे सर आप क्यों ले रहे हो, सर 3 ही ले लो ना। नहीं, 3 में ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि एक कर्व है। लाइन के लिए अपने पास 3 पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, पर कर्व के लिए बहुत सारे पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, उसका रूप देखने के लिए वो कैसा दिखेगा। देखो कैसे वैल्यूज पुट करेंगे, मैं एक एक से पूछता जाऊंगा और अपने नोटबुक में भी साथ में बनाएंगे, टेबल बनानी है आपको। एक से पूछूंगा, आंसर देना है उसको, फिर यहां पर अपन लिखेंगे। जैसे इसमें अपन ने x की वैल्यू 0 पुट करी, सबसे पहले 0। सब y की वैल्यू -4 आएगी। हाँ, अब 1 रखते हैं। नंदनी अब 1 के रख के देखो, इसको चेक करना पड़ेगा। 1 रख के देखो, वैल्यू बतानी है आपको, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। 1 रखने पर -6, ठीक है, ओके। प्रियांशी एम जायसवाल -1 रखो। Sir, two. -1, हाँ, Two. Two. रॉन्ग आंसर। सर 0 है। यस सर 0 है। अरे यार क्या दिमाग लगा रहे हो बच्चों। अरे ऊपर ही लिखा आपने -1, इसका 0 है, तो मतलब x के -1 रखा तो 0 तो आएगा, ध्यान से देख सकते हो इधर, इतनी देर है। दिमाग घर पे रख कर आके फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। -1 पर 0 हो गया ना, देखो -1 रखिए 0, सीधा पूरा 0 हो गया, यहीं से देख सकते थे। SB 2 रखने पे कितना आएगा, SB सक्षम भंडारी। सर वो 5x लग रहा है। ये 5x लग रहा है। हाँ सर देखो ना, ये मेरा हाँ, आंसर आया। शुरुआत से यहाँ तो 3 था, यहाँ 5 हो जाएगा। चलो 2 रखो, SB -6। -2 रखो दीपांशु। सर 6 आएगा, 6। -2 पर 6 सही है क्या। उमंग, उमंग, यस सर। ओके। भूमि, भूमि 3 पुट करो। भूमि इज देयर। यस सर। हाँ 3 पुट करके बताओ कितना आ रहा है। हृदय बंसल -3 पुट करो आप। 14 आ रहा है सर। -3 पर, 14 आ रहा है। -3 पर 14 यस सर। और 3 पर ठीक है सर। भूमि 3 पे कितना आएगा, -4। यस सर। हाँ इतनी देर नहीं लगना थी ना। चलो 3/2, 3/2, 1 और 2 के बीच में एक नंबर 3/2 के ले लेता हूं मैं। 3/2 पे बताओ, कोई कोई भी एक जना बता दो। सर 5/4। मैं सर 5/4। 5/4 देख लो यार, हिसाब से लगाओ यार, ऐसा मत करो यार। 3/2 पर -25। 25/4। सर -25/4। सर -25/4। 4 पे बताओ। जागृति 0 0 और
4 पर जीरो 0 आना है। सर, जीरो। यहीं से समझ में आ जाएगा 4 पे तो 0। ठीक है, अभिषेक 5 पे बताओ। सर, सिक्स। 6। मैं तो सोच रहा था मैं सो के आता हूँ थोड़ी देर, जब तक अभिषेक आंसर देता मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर, सोच रहा था तो आंसर दे दिया, सुन ही नहीं दिया मैंने तो। वेरी गुड। अब सुनना अभिषेक, और बाकी कोई भी मत सुनना, सिर्फ अभिषेक सुनेगा। सब सुन रहे यस हैं, सर। सब सुन रहे हैं यार, लेकिन तो देखो सबका ध्यान इधर ही है। चलो कोई बात नहीं, सब सुन लो। क्या सुनना है कि कल हमने, नहीं सॉरी, परसों के दिन हमने लीनियर इक्वेशंस पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल पढ़ा था, और उसका ग्राफ बताने के लिए एक मेथड बताई थी मैंने, इंटरसेप्ट। याद है अभिषेक? जवाब आपको देना है। यस सर। हाँ, तो उसके लिए हमारे पास इंटरसेप्ट मेथड थी और एक टेबल वाली मेथड थी। ऐसी टेबल बनाई थी, लेकिन वो सिर्फ 3 वैल्यू से काम चल रहा था, लाइन थी। इसमें कर्व के अंदर इंटरसेप्ट मेथड नहीं लगती, पहली चीज। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर उसका तरीका ही नहीं कि देखो कैसे कन्वर्ट करोगे, वो चीज है ही नहीं इसमें। दूसरी, इसके अंदर जो मेथड है सिर्फ एक ही बची हमारे पास, क्या करना, पॉइंट्स को टेबल पर बनाना। इसलिए इतने सारे पॉइंट्स लिए, और ये कर्व है इसलिए हमको खूब सारे पॉइंट्स चाहिए। और पॉइंट्स हमेशा ध्यान रखना प्लस माइनस पे ले जाते हैं, जो नंबर प्लस पे लिया वो माइनस में भी लेते जाओ। और इतने पॉइंट्स लेने से हमको एक आइडिया मिल जाएगा, और उससे हम उसको ग्राफ को बना लेंगे। देखो अब मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ, क्योंकि ज्योमेट्री में पढ़ना है ना इसको। इधर देखो, ग्राफ बनाने के लिए हम क्या लेते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेते हैं। बोलो हाँ। ये हमारे पॉइंट्स होते हैं, इसको हम ऐसे लेते हैं, पॉइंट्स 0 -4 1 -6 -1 0 2 -6 -2 6 3 -4 -3 14 3/2 -25/4 4 0 एंड 5 6। ये पॉइंट्स है टू बी प्लॉटेड। इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। पॉइंट्स को प्लॉट करना लास्ट में भी सीखा था आपने, कर्व और बनाया था, याद है? हाँ, स्टैटिस्टिक्स में पढ़े थे, मीन मॉड मीडियन, और उसके ग्राफ बनाए थे हमने, हिस्टोग्राम। तो देखो कैसे, 0 पे -4, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10। माइनस लिख दिया, सही लिखा है ऊपर? ये सही लिखा है क्या? सर माइनस नहीं आएगा। हाँ, सर, माइनस नहीं आएगा। ऊपर माइनस नहीं आएगा, ऊपर सब प्लस सर, में माइनस नहीं आएगा। आएगा। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। अब इधर देखना, इधर प्लस इधर माइनस, ऊपर प्लस नीचे माइनस। 0 पे -4, ये 0 पे पेंसिल रखी और -4 तक जाना है। ये रहा -4, यहाँ पर एक सर्कल बना दो, एम्प्टी सर्कल। 1 पर -6, 1 पर -6, मतलब यहाँ तक जाना है। ठीक है, फिर -1 पर 0, ये -1 पर 0 मतलब यहाँ पर। फिर 2 पर -6, 2 पर -6 यहां पर। ठीक है, 2 पर -6, -2 पर 6, -2 पर 6 यहां पर। 3 पर -4, ये 3 पर -4। देन -3 पर 14, -3 पर 14 यहां पर मान लिया, हिसाब से लगा रहे। 3/2, 3/2 यहां मिलेगा 1 और 2 के बीच में। उस पे देखो कितना है,
-25/4, इसको ढूंढने में दिक्कत आएगी। -25/4 कहां मिलेगा? सर -6.25। ये यहां पर ना, इस जगह पर, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये लगाया पॉइंट, ये -6.25 यहां मिलेगा ना, दिस इज -25/4। कोई डाउट? तो दिस पॉइंट इज -25/4, ये वाला पॉइंट किस पर? 1/2 पर, 3/2 पर। अब कौन सा बचा है? 4 पर 0, 5 पर 6। इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं मैं, देखना। हमें पता लग गया था पहले कि कैसा बनेगा, इसके पहले बता दिया था मैंने, अपवर्ड बनेगा। देखो ऐसा बनेगा ग्राफ। इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं ऐसा। ये बन गया मांगने वाला कटोरा। अपवर्ड पैराबोला बोलते हैं इसको। ये ग्राफ बन गया। सर तो बहुत टफ है, लेकिन है एनसीईआरटी की बुक में, देखना, ठीक है। अब ज्योमेट्री से रिश्ता बताते हैं। आपको ये बताया था, देखो यहाँ पर 4 और -1, इसके दो आंसर है ना, दो जीरोस हैं। पिछले वाले में भी समझाया था, एक जीरो था तो वो एक्स एक्सिस को कट करता था लाइन। उस पॉइंट पर जो जीरोस होते हैं वहां पे लाइन कट करती है एक्स एक्सिस को, ये बताया था। यस और नो? यस सर। हाँ, कल बताया, परसों बताया था ना कि देखो एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो एक्स एक्सिस पे मिलती है अपने को। एक्स की वैल्यू देखो यहाँ पर क्या क्या थी, 4 और -1। ये देखो 4 और -1, ये यहां से ग्राफ इसको कट करता हुआ जाएगा एक्स एक्सिस पे। लाइन में भी ऐसे बताया था कि नहीं? चेक करो पहले लाइन वाले, अगर आपके पास हो तो नोट्स बना लिए हो आपने परसों के। देखो, अरे यार ऐसे मत करो, इधर देखो। लाइन में बनाया था, यस इसमें सर। क्या -2 लिखा था, तो -2, 0 इसका 0 जैसे बताया था कि नहीं? हाँ सर, बताया था। हाँ, वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ कि जब ये क्वाड्रेटिक आएगा तो दो आंसर आएंगे, तो वो दो आंसर एक्स एक्सिस पर कैसे मिलेंगे? वो ऐसे मिलेंगे जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगा। वो पॉइंट क्या होना चाहिए? एलजेब्रा से तो 4 -1 है, देखो ज्योमेट्री से वो ये 4 और -1, दिस इज द आंसर, 4, -1। और एक और आंसर क्या हो जाएगा? -1, 0। जीरोस ये 4 और -1। दूसरी चीज देखो, ऑब्जर्वेशन, y एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है? ये y एक्सिस को कहां कट कर रहा है वो बताएगा? -4। y एक्सिस को -4 पे कट कर रहा है। y एक्सिस है हमारा, है ना, -4 पे कट कर रहा है। आपको पता है y एक्सिस के ऊपर x 0 होता है, पता है ना? पिछले साल पढ़ा था, y एक्सिस पे x 0 होता है। देखो, यस सर। देखो यस इसमें सर। x पे 0 रखो, इसमें x से 0 रखो, -4 आएगा। ये देखो अपन यहाँ पे लिखा था, पहले ही नंबर था जो नजरी से पूछा था, 0 पे -4, ये -4 आ रहा है। देखो ये y की वैल्यू है जब x 0, मतलब y एक्सिस के ऊपर जो नंबर मिलेगा जहां ये कट करेगा वो y की वैल्यू बताएगा जब x 0 होगा। तो ग्राफ अपवर्ड क्यों बनेगा? ये मैंने रीजन क्या बताया कि एक की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड बनेगा। एक चीज और, एक ग्राफ और बनाएंगे, फिर उसके बाद मैं आपको इसका एक और तरीका समझाऊंगा। दो तरीके से ग्राफ बनाएंगे, ये तरीका तो खैर है ही, ऐसे तो बनाना आना चाहिए हमें। एक और तरीका बताऊंगा और वो ज्यादा अच्छा है, वो इसकी शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगेगा। पर वो दिमाग लगाने के लिए पहले एक बार बनाना ही पड़ेगा आपको, तभी तो। ये तो मैंने बनाया है, आपने नहीं बनाया है। अब मेरे को आप मत बनाना, अभी मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप उसका ग्राफ बना के मुझे दिखाओगे। x² - 6 - 6